रूपनाथ जो कि कटनी जिले की बोहरीबंद तहसील की ग्राम पंचायत ककरहटा के अंतर्गत आता है। हम पहुंच चुके हैं रूपनाथ, और रूपनाथ एक ऐतिहासिक स्थल है। रूपनाथ के साथ इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध जीतने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो जब बौद्ध धर्म को उन्हें ग्रहण किए हुए 2.5 साल हो चुके थे, तब उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, जो कि विभिन्न शिलालेखों के माध्यम से उन अनुभवों को बताया। उन्हीं अनुभवों में से एक शिलालेख रूपनाथ में भी है, जो लघु शिलालेख के तौर पर है। और यहाँ इस शिलालेख में उन्होंने बताया है कि मुझे 2.5 साल हुए हैं अभी बौद्ध धर्म ग्रहण किए हुए, और मैंने जम्बू द्वीप में जो अप्रचलित देव थे उनको प्रचलन में ला दिया है रूपनाथ। और रूपनाथ बहुत ही मनोरम स्थल है। पहाड़ियों, जो कैमूर का पहाड़ है, उस पहाड़ में ही ये स्थित है। और देखिए शानदार चट्टानें हैं, आसपास पेड़ पौधे, तालाब, ये सब बना हुआ है। तो हम आपको ले चलते हैं लघु शिलालेख। यह एक सुरक्षित स्मारक है जो कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत इसको संरक्षित किया गया है। और ये जो शिलालेख है, पहले ये खुले में था, बाद में इसको विभागीय तौर पर इसके ऊपर छाया बना दी गई है और चारों तरफ इसमें जालियां लगा दी गई हैं, जिससे कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचा। और ये जो पत्थर में शिलालेख की इबारत लिखी हुई है, इस तरह से ये जो शिलालेख है इस पत्थर पर सम्राट अशोक द्वारा ईसा से 232 वर्ष पूर्व यह शिलालेख लिखवाया था अपनी धम्म यात्रा के दौरान, कि किसी समय वो कलिंग युद्ध को जीतने के लिए लाखों लोगों का नरसंहार करते हैं। लेकिन उसके पश्चात ही वह एक युवा बौद्ध भिक्षु नगरोध नाम के व्यक्ति द्वारा उनके उपदेश सुनते हैं, और सम्राट अशोक अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं और वह बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। बुद्ध की शरण में जाने का मतलब ही यह है कि शांति के मार्ग पर जाना। बुद्ध का जो शांति का मार्ग है, समता का मार्ग है,
कल्याण का मार्ग है वह सभी लोग जान सके और उस कल्याण के और शांति के मार्ग पर चल सके और युद्ध नाम की जो विभीषिका है उससे अपने आप को मोड़ के शांति की ओर जाए। तो सम्राट अशोक का जो उद्देश्य था, सब लोगों में भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े और समानता रूप से स्थापित हो, यही मूल उद्देश्य है उनका। इस शिलालेख का भी अर्थ यही है कि आज से मैं 2.5 वर्ष पूर्व संघ में शामिल हुआ हूँ और 1.5 वर्ष से संघ का काम करने लगा हूँ। तो संघ का काम करने का मतलब यह है कि रास्ते पर जो सराय बनाना, रास्ते पर चलते रास्ते के लिए प्यास लगने पर राहगीर को पानी की उपलब्धता होना, यानी कुएं खुदवाना, चलते रास्ते पर गर्मियों के मौसम में निकलना तो धूप के लिए छांव की आवश्यकता होती है तो पेड़ लगवाना, और रात्रिकालीन यदि कोई राहगीर लंबे रास्ते पर जा रहा है और यदि उसे ठहरना हो रात्रिकालीन तो सराय की व्यवस्था करना, साथ में औषधि की व्यवस्था करने के लिए दवाखाने खुलवाना। तो ये भाईचारा, समानता और प्रेम का एक संदेश था जो सम्राट अशोक द्वारा हमें दिया गया है। और इसमें उन्होंने कहा कि सक्षम व्यक्ति भी इस कार्य को कर सकता है और जो सक्षम नहीं है वह भी इस कार्य को करके स्वर्गीय आनंद का लाभ ले सकता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। यही इस शिलालेख का अर्थ निकलता है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आते हैं। इस शिलालेख का अर्थ पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं। और ये शिलालेख जो है ईसा से 232 वर्ष पूर्व धम्म यात्रा के दौरान सम्राट अशोक द्वारा है। डोमाराव खातरकर हूँ, जबलपुर निवासी हूँ और यहाँ पर मैं 2011 से आ रहा हूँ। जब मैंने देखा कितनी भीड़ में लोग आ रहे हैं, जबलपुर नहीं बल्कि कटनी तय और रीवा, सतना, दमोह, सागर ऐसे जिलों से, तहसीलों से लोग आ रहे हैं। जिन जिनको इसकी महत्ता मालूम होते जा रही है वो सम्राट अशोक के कार्य में शामिल होते जा रहा है, इसका महत्व लोगों को बताते जा रहे हैं। ये हम चाहते कि ये स्थल विश्व पटल पे आ जाए ताकि लोगों को पता चले कि सम्राट अशोक क्या थे और उनके कार्य क्या थे और उसका प्रमाण इन लोगों को पता चल जाए। क्योंकि कई बार ये होता है हम हवा में बात करते हैं, उसका प्रमाण नहीं रहता है, लेकिन हमारे पास सम्राट अशोक के लिखे हुए शिलालेख एक प्रमाण के रूप में है। काल में प्राकृत भाषा चलती थी, पाली भाषा चलती थी और इसे सम्राट अशोक ने यदि लिखवाया तो उसे धम्म लिपि के नाम से जाना जाता है। जिन रास्तों से लोगों का आवागमन होता था उस रास्ते में के अगल बगल में वो पेड़ पौधे लगवाते थे और लोगों को पानी पीने के लिए छोटे छोटे से कुएं बनाते थे। तो उसी समय ये कुएं का निर्माण उन्होंने कराया था। में कुएं बनवाना, बावड़ी बनवाना, अगल बगल में पेड़ पौधे लगवाना, ये सब, और सराय बनवाना जिसमें कि राहगीर जो चलते थे लोग पैदल वो थक जाते थे और उनके विश्राम करने के लिए, रुकने के लिए उनको कुछ जगह चाहिए थी। और जगह जगह पर जो वो अपने संदेशा फैलाए, उन संदेशों में से एक संदेशा जो इन्होंने लघु शिलालेख के माध्यम से यहाँ लिखवाया, उसका जो वहाँ पत्थर में लिखा है उसका पाली भाषा में रूपांतरण कुछ इस तरह से है। और उसी का हिंदी रूपांतरण यहाँ पे किया गया है और इसको इस तरह से है कि देवों के प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि 2.5 वर्ष से अधिक हुए कि मैं उपासक हुआ हूँ, अर्थात मैंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया है, परंतु मैंने कुछ विशेष काम नहीं किया। प्रायः 1 वर्ष से अधिक हुआ होगा मैंने संघ में प्रवेश किया और उत्तम रूप से कार्य किया है। इस बीच जम्मू द्वीप में जो देवता अप्रचलित हो गए थे उनको मैंने प्रचलित कर दिया है, अर्थात अपने धर्म में ग्रहण कर लिया है।
यह परिश्रम का फल है, प्रभुता से प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि शुद्र व्यक्ति भी चेष्टा करता है तो वह भी विपुल स्वर्ग सुख पा सकता है। इसी उद्देश्य से यह घोषित किया जाता है ताकि छोटे और बड़े सब चेष्टा करने लगें और हमारे निकटवर्ती राजा लोग भी ये सब करें, उसे चिरकाल तक करें। इस उद्देश्य का प्रसार हो, इसकी विपुल वृद्धि हो जाए, इसकी अटूट वृद्धि होती जाए। और इस तरह का संदेश उन्होंने यहाँ पर 232 ईसा वर्ष पूर्व लिखवाया था।